जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार देखेंगे। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग्स। किसी भी चीज़ का नाम नाउन है, मतलब दुनिया में कोई भी वस्तु है, दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसका नाम है, अगर नाम है तो वो नाउन है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो नाउन है। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग्स। जैसे ये बोर्ड है, ये वॉल है, ये मार्कर है, ये बुक्स है, बैग है, राम है, सचिन है, कृष्णा है। किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा है, यानी कि नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग्स। अब दूसरी परिभाषा है, एक डिफिनेशन से जो बुक्स के अनुसार है अगर, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम लोग कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 5 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 5। लेकिन रियलिटी में नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब गणती, काउंटेबल का मतलब गणती, अर्थात जिन वस्तुओं को, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और जिनका प्लूरल बनाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन, यानी कि गणती। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणती, अर्थात ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, ना तो गिन सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणती संज्ञा। जैसे देखिए, मैं अगर कहूँ मार्कर, तो मार्कर को गिन सकते हैं ना, मार्कर को गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या है? काउंटेबल। अब मार्कर का प्लूरल भी बन जाएगा, मार्कर्स, बहुत सारे मार्कर, तब भी गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ वाटर, क्या? वाटर, तो वाटर क्या काउंटेबल है? पानी को हम नहीं गिन सकते हैं और इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल। तो सीधी सी बात क्या हुई कि काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और उनका प्लूरल बनाया जा सके, अर्थात जिनका प्लूरल बनाया जा सके, जिन्हें हम गिन सकें, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जिनका प्लूरल ना बनाया जा सके और ना ही हम गिन सकें, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इंक हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, जैसे अंदर के गुण होते हैं, ऑनेस्टी हो गई, लव हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, नाउन कितने प्रकार के? 2। जनरली हम 5 प्रकार के बताते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। रियलिटी में नाउन 5 प्रकार के जो होते हैं, तो इनके बच्चे होते हैं, यानी कि इनके भाग होते हैं। तो काउंटेबल नाउन कितने? 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। तो काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के, कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो हम इन 5 को बता देते हैं गलती से, जो शुरुआती टीचर्स पढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के, अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के, तो टोटल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला आता है प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम। अगर इन तीनों का नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं व्यक्ति में कहूँ राम, श्याम, मोहन, सचिन, ठीक है ना, राधा, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति का नाम यानी कि प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है इसी में वस्तु। तो किसी भी चीज़ का अगर वस्तु का नाम है, मार्कर हो गया, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, बुक्स हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी वस्तु का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन। तीसरी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मध्य प्रदेश, भोपाल, झारखंड, रीवा, कुछ भी, किसी भी जगह का नाम, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। व्यक्ति, वस्तु और जगह का नाम प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो व्यक्ति, वस्तु और जगह, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब जाति से जो हम लोग समझते हैं जाति बिरादरी, वो नहीं जाति है, ये कुछ और जाति है, ये एक प्रजाति कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ बंदर, तो बंदर कोई भी बंदर हो सकता है,
लेकिन अगर ध्यान रखें किसी बंदर का नाम अगर दे दिया तो वो फिर हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और जैसे मैं कह दूँ रिवर, नदियाँ, तो अगर मैं कह दूँ गंगा या कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नील, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन सिर्फ मैं नदी, कोई भी नदी हो सकती है दुनिया की, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्लियर। इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब समूह, इसका मतलब क्या, समूह में हूँ, इकट्ठा हूँ, ठीक है ना, समूह में हूँ, इकट्ठा हूँ। जैसे मैं कह दूँ टीम, टीम क्या होता है, खिलाड़ियों का टीम होता है, उसमें फिक्स होते हैं 11 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, ठीक है ना। इसी तरह मैं कह दूँ क्लास, कक्षा, कक्षा में किसके, बच्चों का समूह होता है। इसी तरह मैं क्या कह दूँ मंथ, मंथ का मतलब माह, महीना, दिनों का समूह होता है। इसी तरह मैं कह दूँ ईयर, यानी कि वर्ष, महीनों का समूह होता है। तो ये हो गया कलेक्टिव समूह। कलेक्टिव का मतलब इकट्ठा करना, यानी कि समूहवाचक। तो काउंटेबल नाउन रियलिटी में 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल को जानते ही हैं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते या जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सके, ठीक है। प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आते हैं दूसरा, इसी के प्रकार होते हैं 2, कितने 2, एक होता है अब्स्ट्रक्ट नाउन, दूसरा होता है मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अब भाववाचक का मतलब समझ गए होंगे, भाव, भाव कैसे, भाव अपने अंदर के जो भाव होते हैं, अपने अंदर के जो गुण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रक्ट नाउन। कोई किससे कितना प्रेम करता है, क्या कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता। कोई किससे कितना घृणा करता है, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। कौन कितना ईमानदार है, क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। कौन कितने कितने उसके अंदर गुण हैं, कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। तो ये सब क्या है, ऑनेस्टी हो गया, वर्च्यू हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ये सब क्या है, अब्स्ट्रक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक, यानी कि जो हमारे अंदर भाव बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, भाववाचक। एग्जाम्पल्स के लिए मैं कह दूँ तो हो जाएगा ऑनेस्टी, ईमानदारी, वर्च्यू गुण, लव प्रेम, ठीक है ना। इसी तरह हेट घृणा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है बच्चों, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्ट नाउन अंग्रेजी में कहते हैं, और ऐसे भाव जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, इन्हें हम अब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अगला है इसका अनकाउंटेबल नाउन का मटेरियल नाउन। मटेरियल का नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। क्या, पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। इसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पदार्थ का मतलब समझते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य और द्रव्य में फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि आपका मटेरियल नाउन। पदार्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ध्यान रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थवाचक में कोई भी मटेरियल नाउन्स यानी कि ठोस, द्रव और गैस जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, वो भी अपन के अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि ठोस में मैं कह दूं तो जैसे कि स्टोन, पत्थर हो गए, ठीक है ना, सिल्वर, चांदी हो गई, गोल्ड, इसी तरह डायमंड और भी। तो ये सब क्या है, अपन के पदार्थ हैं, यानी कि मटेरियल है। द्रव में आप जानते हैं लिक्विड क्या क्या, जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो वो सब आपके क्या हो जाएंगे, द्रव। गैस में, गैस तो जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब ये क्या है, गैसें हैं। गैस भी क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कि मैं कह दूं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं, गैसें हैं, ठीक है। क्या है, गैसें। तो कोई भी गैस है, द्रव है, ठोस है, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। इस प्रकार अपन के नाउन के प्रकार समझें। अगर किसी भी प्रकार में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम समझाने की कोशिश फिर से करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।